रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्लियर होना चाहिए रिवर्स ऑस्मोसिस को समझने के लिए। अब देखिए, एक कंटेनर लिए, इस कंटेनर में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाएं, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा के इस कंटेनर को दो कंपार्टमेंट में बांट दिया। एक तरफ रख दिए सॉल्वेंट, एक तरफ रख दिए सॉल्यूशन। बोले कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा के इस कंटेनर को दो कंपार्टमेंट में बांट दिया। एक तरफ रख दिए सॉल्वेंट, एक तरफ रख दिए सॉल्यूशन। होगा क्या, अपने आप सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगेगा। इसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। अब अगर ये ऑस्मोसिस रोकना हो तो सॉल्यूशन के तरफ प्रेशर लगाना होगा। प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, एक समय एक प्रेशर पे ये ऑस्मोसिस होना बंद हो जाएगा। तो जिस प्रेशर पे ये ऑस्मोसिस होना बंद हो जाएगा उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कह देंगे। अब ऑस्मोसिस होना बंद हो गया, लेकिन हम लोग प्रेशर लगाना बंद नहीं किए, हम लोग प्रेशर और बढ़ा दिए, प्रेशर और बढ़ा दिए। तो जब आप प्रेशर को बढ़ा दीजिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो फिर ये जो ऑस्मोसिस है ये उल्टा डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो जाएगा। इधर का सॉल्वेंट सॉल्वेंट की तरफ मिलने लगेगा, सॉल्यूशन का सॉल्वेंट सॉल्वेंट की तरफ मिलने लगेगा। इसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। अब कोई बोलेगा कि सर इसमें तो होम्योस्टेसिस नहीं आएगा, तो हाँ जी नहीं आएगा, ये नेचुरल प्रोसेस भी नहीं है, ये तो आप जबरदस्ती करवा रहे हैं मशीन के मदद से। ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये प्रेशर लगाने का काम अपने आप नहीं हो रहा है, आप प्रेशर लगा रहे हैं। और अगर आप प्रेशर लगा दिए ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा, तो फिर ये उल्टा डायरेक्शन में होने लगेगा। ये प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। ये हम लोग के लिए बहुत यूजफुल प्रोसेस है। ये यूजफुल कैसे है ये हम एक डेफिनेशन लिखवाने के बाद बताते हैं। पहले रिवर्स ऑस्मोसिस में ऐसा आप फिगर बना लीजिए, ये इंडिकेट कर दीजिएगा और लिखेंगे डेफिनेशन कि व्हेन प्रेशर अप्लाइड टुवर्ड्स solution side is more than osmotic pressure. When pressure applied towards solution side is more than osmotic pressure, then direction of osmosis changes.
बोले कि when pressure applied towards solution side is more than osmotic pressure, then direction of osmosis changes. This is called reverse osmosis. इसी को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं. इसी में लिख रहे हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस is very useful for mankind. ये हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल है. As it performs many useful functions like desalination of सी वाटर. फिर से मेरा बात सुनिए. रिवर्स ऑस्मोसिस हम लोग के लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे समुद्र के पानी से नमक को अलग करने का काम. डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर. अब ये डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर कैसे होता है, एक छोटे से फिगर के मदद से आपको समझाने जा रहा है. रिवर्स ऑस्मोसिस का डेफिनेशन कभी भी अगर एग्जाम में आएगा तो बिना फिगर के अगर आप रिवर्स ऑस्मोसिस का डेफिनेशन लिखिएगा तो गलत हो जाएगा. फिगर बनाना एकदम मस्ट है. फिगर बनाएंगे उसके बाद ही फिर ये डेफिनेशन लिखेंगे. यहां अभी यही बताया गया है कि रिवर्स ऑस्मोसिस हम लोग के लिए बहुत यूजफुल है. क्योंकि उसके मदद से हम लोग बहुत सारा यूजफुल फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं, जैसे कि डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर. देखिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहां नल है, नल को खोलने और बंद करने का व्यवस्था लगा हुआ है. एक तरफ है फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर कहने का मतलब हो गया सॉल्वेंट. एक तरफ है सी वाटर, सी वाटर कहने का मतलब है सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें नमक मिला हुआ है. अगर फ्रेश वाटर और सी वाटर को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अगर सेपरेट कर दिए तो सॉल्वेंट का मूवमेंट सॉल्यूशन के तरफ पहले तो अपने आप हो जाएगा. इसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस. फिर ये जो सॉल्यूशन है, अगर इधर हम लोग प्रेशर लगाए, सॉल्यूशन की तरफ प्रेशर लगाए, एक समय आएगा कि ये ऑस्मोसिस होना बंद हो जाएगा. जिस प्रेशर पे ये ऑस्मोसिस होना बंद हो जाएगा उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कह देंगे. फिर क्या किए कि प्रेशर लगाना बंद नहीं किए,
प्रेशर को इस ऑस्मोटिक प्रेशर से भी बढ़ा दिए तो ये जो ऑस्मोसिस है उसका डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। उसके बाद इसका सॉल्वेंट इधर जाने लगेगा, तो जब सी वाटर का वाटर अगर इधर जाने लगेगा तो एक तरफ नमक बच जाएगा और पानी इधर बाहर निकल जाएगा। तो ये हुआ समुद्र के पानी से पानी को और नमक को अलग करना, ये है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। फिगर के ऊपर या नीचे लिख लेंगे डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। ये आपको बता दें कि ये बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि हाउ रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूजफुल फॉर मैनकाइंड। तो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस का डेफिनेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस का ये यूज दिमाग में रखिएगा। ये फिगर को नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। अगला जो टॉपिक है वो लिखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब कॉपी पर हेडिंग दे देंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें लिखेंगे टू और मोर सॉल्यूशंस with same two or more solution with same osmotic pressure are said to be isotonic solution। देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के मदद से एक कंटेनर को दो कंपार्टमेंट में बांट दिए। एक तरफ रख दिए सॉल्वेंट, एक तरफ रख दिए सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेपरेट किए, सॉल्वेंट अपने आप सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगा। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहें। ऑस्मोसिस को रोकना था तो पिस्टन रॉड लगाएं और उसके बाद प्रेशर लगाना स्टार्ट किया। तो देखिए कि जब प्रेशर 1.2 बार के आसपास लगा दिए, मतलब 1.2 बार जब प्रेशर लगा दिए तो ये ऑस्मोसिस होना बंद हो गया। तो इस प्रेशर को, इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कह दिया, क्योंकि इस प्रेशर पे ऑस्मोसिस होना बंद हो गया। अब क्या किए, एक दूसरा एग्जांपल दिखा रहा। एक कंटेनर है, उसको दो कंपार्टमेंट में बांट दिए। एक तरफ रख दिए सॉल्वेंट और एक तरफ रख दिए शुगर सॉल्यूशन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बांटे हैं दो कंपार्टमेंट में। सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, मूवमेंट अपने आप इधर होने लगा। इस मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहेंगे। फिर क्या किए, ये मूवमेंट को बंद करने के लिए सॉल्यूशन की तरफ प्रेशर लगाए। अगर 1.2 बार प्रेशर पे ही अगर ये होना बंद हो जाए तो इस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। ये एज्यूम किए हैं कि मान लीजिए कि यहां पे ऑस्मोसिस रोकने के लिए इतना प्रेशर लगाना पड़ा
और मान लीजिए कि यहां भी ऑस्मोसिस रोकने के लिए इतना ही प्रेशर लगाना पड़ा, तो इन दोनों सॉल्यूशन को उस केस में आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। अगर मान लीजिए कि सेम नहीं होता, जैसे यहां तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, लेकिन अगर बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं होता तो किसी का ज्यादा होता प्रेशर और किसी का कम होता। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, और अगर मान लीजिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं होता, किसी में ज्यादा होता किसी में कम होता, इसमें इतना प्रेशर लगाने पे ऑस्मोसिस रुक रहा है, इसमें इतना प्रेशर लगाने पे ऑस्मोसिस रुक रहा है, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगला टर्म लिखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। The solution which has higher value of osmotic pressure